अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुल्क से 30 मार्च 2026 तक नक्सली सरगर्मियों का किया जाएगा मुकम्मल खात्मा। निजामाबाद में टर्मरिक बोर्ड के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह के बाद किसान सम्मेलन से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। गांधी भवन में साबिक पीसीसी सदर डी श्रीनिवास की बरसी तकारीब, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद। गांधी भवन में मुनक़दा कांग्रेस लीडरों के जायजा इजलास से सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। तेलंगाना जागृति के मुख्तलिफ ममालिक में सुदूर का इंतखाब, सरगर्मियों को मजीद मौसर अंदाज में वुसअत देने की कविता का इजहार। महा न्यूज चैनल पर कल का हमला नहीं था, ये सिर्फ था एहतजाज। केसीआर ने तेलंगाना को आंध्रा से अलग करने पर ये हमले किए जा रहे हैं, साबिक रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। बालाई कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुसलसल मौसलाधार बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में जबरदस्त सैलाब। पानी के तेज बहाव पर प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में खवातीन का बेल्ट शॉप्स पर हमला, शराब की दुकानों के खिलाफ खवातीन का शदीद एहतजाज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर गाजा में हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी पर दिया जोर, कहा गाजा का मुआहदा करो और कैदियों को वापस लाओ। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि माओनवाजों को चाहिए कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करके आम समाजी जिंदगी के धारे में शामिल हो जाएं। वो तेलंगाना के निजामाबाद में टर्मरिक बोर्ड के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद मुकामी पॉलिटेक्निक मैदान में मुनक़दा किसान सम्मेलन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द हमले के जरिए पाकिस्तान ने हमेशा खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान की ताकत को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने पहचाना। अमित शाह ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सिर्फ दहशतगर्दी ही नहीं बल्कि मुल्क में नक्सलिज्म का भी खात्मा करना चाहती है। हमने हदफ रखा है कि 30 मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सली सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माओनवाज कबायलियों के नाम पर तबाही फैला रहे हैं। हम मुज़ाकिरात इसी सूरत में करेंगे जब वो हथियार डालेंगे। हथियार रखने वालों से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि माओनवाज दहाइयों से कबायलियों की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। नक्सलवादी इस देश का आदिवासियों के क्षेत्र में 40,000 लोगों का जान गया। मेरे कई आदिवासी भाई पैर गवा बैठे, हाथ गवा बैठे, जान गवा बैठे। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, ये नक्सलवादियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के जिले निजामाबाद में टर्मरिक बोर्ड के नेशनल हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर कोयला किशन रेड्डी, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के लक्ष्मण, बीजेपी के निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन लोकसभा डी अरविंद और पार्टी के नेशनल कायदीन मौजूद थे। काबिल अज़ीम किशन रेड्डी और दीगर ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर अमित शाह का इस्तकबाल किया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में साबिक पीसीसी सदर डी श्रीनिवास की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर वजीर पूनम प्रभाकर, अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट, कॉर्पोरेशन चेयरमैन टीपीसीसी नायब सुदूर ने खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर शुरा ने डी श्रीनिवास की सियासी खिदमात को याद करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी बल्कि आवाम के लिए भी नुमाया खिदमात अंजाम दी थी।
सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि 4 जुलाई को एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद का दौरा करेंगे। रियासती दारुल हुकूमत के अपने दौरे के मौके पर वो लाल बहादुर स्टेडियम में तेलंगाना कांग्रेस के देही सतह के सुदूर के इजलास से खिताब करेंगे। गांधी भवन में मुनक़िदा हैदराबाद कांग्रेस के लीडरों के जायजा इजलास के मौके पर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम के तहत तेलंगाना देही सतह के कांग्रेस सुदूर का इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है। तेलंगाना में जय संविधान प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर के तमाम हल्क़े जात असेंबली के अहम लीडरान इजलास में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। तेलंगाना जागृति के मुख्तलिफ ममालिक में सुदूर के तकर्रुर का ऐलान किया गया है। तेलंगाना जागृति के सदर और BRS MLC कलवा कुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में फाल किरदार अदा करते हुए रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना की तरक्की के लिए वक्फ तंजीम तेलंगाना जागृति ने अब यह फैसला किया है कि मुआशरे के तमाम तबक़ात तक रसाई हासिल करते हुए अपनी सरगर्मियों को मज़ीद मौसर अंदाज में अंजाम दें। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद तेलंगाना जागृति शाखों के जरिए तारिकीन वतन तेलंगाना बाशिंदों की फलाह बहबूद और सकाफती फरोग के लिए जागृति अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में कविता ने इतवार के रोज मुख्तलिफ ममालिक में तेलंगाना जागृति की शाखों के लिए नए सुदूर के तकर्रुर का ऐलान किया। उन्होंने इन अफराद को जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की और इन ममालिक में मुकीम तेलंगाना अवाम की फलाह के लिए सरगर्म अमल हैं। साबिक रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि महान न्यूज़ चैनल पर कल का हमला नहीं था, ये सिर्फ एहतजाज था। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि अगर KCR माफ भी कर दें तो हम जाफरानी मीडिया को नहीं छोड़ेंगे। 2-3 और हमें इनका भी काम करेंगे। हमारा हल्का मुख्तलिफ तरह का होगा। कोई पुलिस आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारा गुरूर क्या है, आपको ये ताकत किसकी वजह से मिली है। लेकिन ये मत सोचें कि हम हमला शुरू नहीं करेंगे। हमारे सब्र का भी इम्तिहान लिया गया है। कुछ लोग यहाँ मीडिया हाउस के नाम पर लोगों को मारने के लिए स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। मीडिया अपनी मर्जी के मुताबिक लिखते हैं तो कौन खामोश रहेगा। KCR ने तेलंगाना को आंध्रा से अलग करने के गुस्से से ये हमले किए जा रहे हैं। आपके चमचे 1 साल से हुकूमत कर रहे हैं। हम इन स्लॉटर हाउस को नहीं छोड़ेंगे। ఒకరిద్దరు నీచులు ప్రభుత్వాన్ని ఏలుతున్నారు, మా బాబు చెంచాలు మా చెంచాలు అనుకొని విర్రవీగుతున్నారు. ఆ స్లాటర్ హౌస్ని వదిలిపెట్టాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, నిన్న జరిగింది దాడి కాదు, నిరసన మాత్రమే. దాడి మాది ఇంకో తీరుగా ఉంటుంది. నిజమే, KCRకు క్షమాగుణం ఎక్కువ. 25 ఏళ్ళుగా KCR నీడలో ఉన్నవాడిగా बालाई कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब दरियाए कृष्णा में जबरदस्ती सैलाबी कैफियत पैदा हुई है, जिसकी असरात तेलंगाना के जिले गढ़वाल में वाक़ प्रिया दर्शनी जोराला प्रोजेक्ट पर देखे जा रही हैं। हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर जोराला के 12 दरवाजे खोलकर निचली सिमत पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। फिल वक्त प्रोजेक्ट में 1,30,000 क्यूजिक्स पानी दाखिल हुआ, जबकि 1,44,076 क्यूजिक पानी छोड़ा गया। जोराला की मुकम्मल गुंजाइश 318.58 मीटर है। मौजूदा तौर पर आबी सतह 317.20 मीटर तक पहुंच चुकी है। पानी के दबाव के बायस निचली सतह पर वाक़ श्रीसेलम प्रोजेक्ट में बहाव में तेजी आई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC ने पार्टी लीडर रवि श्रीनिवास को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के लिए 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। यह फैसला MP मालू रवि की सदारत में TPCC डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग के दौरान इत्तेफाक राय से किया गया।
एक बयान में कहा गया है कि श्रीनिवास को कोमरम भीम आसिफाबाद जिले डीसीसी के सदर विश्व प्रसाद की शिकायत के बाद मुअत्तल किया गया था। प्रसाद ने इल्जाम लगाया था कि श्रीनिवास ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हैं जो कांग्रेस पार्टी के मुफादात के लिए नुकसानदेह हैं। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने थैलीसीमिया के मरीजों के लिए इलाके के लोगों और भवानी नगर पुलिस स्टेशन के SHO और टीम के ज़ेर इंतज़ाम चाचा गैरेज में मुनक़िदा खून की अतिया कैंप में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने खून की अतियात देने वालों SHO भवानी नगर और टीम के अलावा इलाके के लोगों का इस नेक मकसद के लिए इकट्ठे होने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डॉक्टर अयूब और उनकी टीम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसमें ताउन किया है। आज 29 जून तलाबकट्टा चाचा गैरेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, जिसको यहाँ के बस्ती के अहले खैर हजरात के साथ साथ PS भवानी नगर के इंस्पेक्टर और उनकी तमाम टीम के साथ में मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। सुबह 11 बजे ये कैंप का आगाज़ हुआ, 12 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 18 लोग डोनेट करे हैं ब्लड। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इंस्पेक्टर भवानी नगर, SIs भवानी नगर और तमाम भवानी नगर का दिगर स्टाफ जिसमें PCs भी है और ऑफिस का भी स्टाफ है। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मोहल्ले वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आगे बढ़ के ख़ास तौर से आके ये ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर एक अच्छे काज के लिए जो कैंप रखा गया है उसको आगे आकर हेल्प कर रहे हैं। ख़ास तौर से एक हमारे शिवा भाई जो सुनकर निकल कर आए हैं फूलबाग से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ये जो कैंप ऑर्गेनाइज करे हैं डॉक्टर अयूब साहब और उनकी तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर साल ये लोग कैंप लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर से आज यहाँ आकर इन सब का न सिर्फ हिम्मत अफजाई किया हूँ बल्कि शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए, उसका ये सबूत यहाँ के लोग ने दिए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए मोहल्ले वालों का और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम एक्शन कमेटी नारायणखेड़ के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी वो नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वहीद ताहिर मदीना, नायब सदर सैयद यूनुस, कमेटी के जिम्मेदारान शफीक कुरैशी, MA रशीद, सैयद नोमान, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अब्दुल सबूर, गौस चिश्ती, यादिल कुरैशी, अजीज़ कुरैशी और दीगर कांग्रेस कायदीन वो मुस्लिम जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफ्द की शक्ल में रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार की क़यामगाह वाक़ नारायणखेड़ पहुँचकर एक तहरीरी दरख्वास्त हवाले करते हुए नारायणखेड़ मुस्तक़िल में मुस्लिम क़ब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ अराज़ी, जदीद ईदगाह की तामीर, मुस्लिम शादी खाने की मरम्मत के लिए 50 लाख की मंजूरी का मुतालबा किया गया, जिस पर रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार ने तयख़ुन दिया कि मज़कूरा कामों को मुकम्मल करवाया जाएगा। इसी तरह से मज़कूरा वफ्द ने रुकन असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी की क़यामगाह वाक़ नारायणखेड़ पहुंचकर मज़कूरा याददाश्त हवाले की, जिस पर रुकन असेंबली डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने भी तयख़ुन दिया कि मज़कूरा कामों को मुकम्मल करवाया जाएगा। सदर ज़िले लाइब्रेरी कमेटी के लिंगम मूर्ति ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने ज़िले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद असेंबली हल्के के लिए 3500 इंदिरा के नाम मकानात मंजूर किए हैं, जो मुकम्मल जामे तहकीकात के बाद अहल और मुस्तहिक़ अफराद को मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने आवाम को 600 फुट से ज़्यादा और 400 फुट से कम मकान तामीर ना करने का मशवरा दिया ताकि ख़ानदान का गुजर बसर आसानी के साथ मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि बेघर ख़ानदानों को ज़ाती और पक्के मकान फराहम करना रेवंत रेड्डी हुकूमत का मंशा है, जिसको पूरा किया जा रहा है। वो हुस्नाबाद मंडल के मुख्तलिफ कबायली तांडों में मकानात के तामीर का रस्मी इफ्तिदा अंजाम देकर मुखातिब कर रहे थे। के लिंगम मूर्ति ने बताया है कि हुकूमत हर मुस्तहिक़ ख़ानदान से भरपूर इंसाफ करेगी।
भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट मंडल में महकमे जंगलात के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कबायलियों की जानिब से सड़क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जहां पर रामनागुड़म विलेज रेवेन्यू सर्वे नंबर 30, 36, 39 में पट्टे अराजी उनके हवाले न करके परेशानी का बायस बन रही हैं। कबायली इस बात से नाराज है कि जंगलात का अमला उन्हें उनकी जमीनें नहीं दे रहा है और मुश्तरका सर्वे भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो एहतजाज पर उतर आए हैं। एहतजाजी कबायलियों का कहना है कि वो कुत्तागुड़म कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, जो उनके गांव से 90 किलोमीटर दूर हैं। इसके बावजूद इस सिलसिले में कोई नताइज बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो उनकी ज़मीनें उनके हवाले कर दें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तेलंगाना के दौरे निज़ामाबाद के पेश नज़र मुत्तहदा ज़िले भर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों को पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। कम्युनिस्ट लीडरान समेत कई अफराद को आधी रात से ही हिरासत में लिया गया। अमित शाह के दौरे के पेश नज़र एहतजाज के इम्कान पर बाज़ लीडरान को उनके घरों पर नज़रबंद किया गया है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल की चिंतागौड़ गांव में खवातीन ने गैर मजाज कशीदा शराब की फरोख्त के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इतवार को उन दुकानों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव की खवातीन ने इससे कबल भी महकमे आबकारी से शिकायत करते हुए गैर कानूनी शराब की दुकानों को बंद करने का मुतालबा किया था, ताहम कोई कार्रवाई न होने पर खवातीन खुद मैदान में उतरी। एहतजाज के दौरान खवातीन ने दुकानों में मौजूद शराब की बोतलें बाहर लाकर सड़क पर फेंक दी। उन्होंने कहा कि शराब नोशी के बायस उनके घरों का सुकून बर्बाद हो गया है। उनके शौहरों पर हर रोज कमाई शराब में उड़ा रहे हैं, जिससे घर की मईशत मुतासिर हो रही है। अलावा अजीब बेल्ट शॉप्स के सामने नशे में धुत अफराद के रवैये से गुजरने वालों, खास तौर पर खवातीन और लड़कियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन ने खबरदार किया है कि अगर दोबारा ऐसी दुकानें खोली गई तो वो खुद इनका मुकम्मल सफाया कर देंगी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की, ताहम खवातीन अपनी मौक़िफ़ पर कायम रही और गैर कानूनी शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे का अदा किया। जिले आदिलाबाद में रोनुमा सड़क हादसे में 25 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की गड़ी हितनूर के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस उलट गई। ये प्राइवेट बस हैदराबाद से महाराष्ट्र की अमरावती जा रही थी कि गड़ी हितनूर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकराकर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार तमाम मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के मेदक जिले में हफ्ते की रात एक अलमनाक वाकया पेश आया, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। रामायणपेट मंडल की लक्ष्मापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली रमिया, उनके शौहर नवीन और दोनों कमसीन बेटियां मेदक कोच कॉम्प्लेक्स की इमारत से छलांग लगा दी। इस वाक़े में रमिया मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि शौहर और दोनों बेटियां शदीद जख्मी हो गईं। रमिया की शादी 7 साल कबल जिला सिद्दीपेट के दौलताबाद गाँव के नवीन गौर से हुई थी। नवीन ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए अपने घर का खर्च चलाता था। ताहम गुज़िश्ता कुछ बरसों से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े जारी थे। चंद दिन कबल नवीन रमिया के वालिदैन के घर लक्ष्मापुर पहुंचा और वहां खौफ पैदा करने की नीयत से मुबैना तौर पर पटाखे नुमा बारूदी बम फेंका। इस पर रमिया के वालिदैन ने रामायणपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करके नवीन को जेल भेज दिया। हफ्ते को नवीन, रमिया और उनकी दोनों बेटियां मुकदमे की समाअत के लिए मेदक अदालत पहुंचे। वहां भी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। इसी कशीदगी के दौरान रात तकरीबन 9 बजे अदालत की इमारत की बालाई मंजिल से नवीन, रमिया और दोनों बच्चियां कूद पड़ी। रमिया की मौके पर ही मौत हो गई। नवीन को टांग पर रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई। बड़ी बेटी ऋत्विका की कलाई टूट गई। छोटी बेटी यशविका को भी जख्म आए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद मेदक गवर्नमेंट अस्पताल में दी गई। बारजा तीनों को बेहतर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मौके का जायजा मेदक की एडिशनल SP
हैदराबाद में हालिया दिनों में आवारा नौजवानों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। रात के औकात में मोटरसाइकिलों पर ग्रुप बनाकर सड़कों पर हंगामा करने की शिकायत पुलिस को मौसूल हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी इनकी वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। इस सिलसिले में हफ्ते की रात मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में ऑपरेशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आधी रात के बाद सड़कों पर घूमने वाले 122 नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से ज्यादातर सुंदन विदन RS रेड्डी नगर के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान रात के वक्त सड़कों पर गैर जरूरी तौर पर सालगिरह मनाने के बहाने घूम रहे थे। इन तमाम को पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां सीनियर पुलिस ऑफिसर सी नागराजू ने इनसे बात करते हुए समझाया कि आइंदा ऐसी हरकतों से गुरेज करने वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के जिला खम्मम के मुदिरा के करीब एक ट्रेन में सफर के दौरान एक हामिला खातून ने एक सेहतमंद लड़की को जन्म दिया। यह वाकया रेलवे अमले और मुसाफिरों की फौरी और जिम्मेदाराना कार्रवाई की बेहतरीन मिसाल बन गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब टाटानगर में यशवंतपुर जाने वाली टाटानगर एक्सप्रेस में सफर कर रही एक खातून को अचानक दर्द ज़हर शुरू हुआ। शदीद तकलीफ में मुब्तला खातून के रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर रेलवे हुक्काम बिलखुसूस करीबी स्टेशन मास्टर को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही रेलवे का पूरा अमला चौकस हो गया। फौरी तौर पर ट्रेन को करीबी स्टेशन पर रोका गया और पहले से मौजूद खातून रेलवे मुलाजिमी ने फौरी तौर पर मुतालिका बोगी में दाखिल होकर तिब्बी माहिरीन की मौजूदगी में जदगी का अमल अंजाम दिया। उनकी चौकसी और हौसले की हर तरफ से सताइश हो रही है। इस नाजुक वक्त में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जदगी को कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पैदाइश के बाद माँ और नौज़ायदा बच्ची दोनों की सेहत बेहतर होने की तस्दीक की गई। बारिज़ा माँ और बच्ची को मजीद इलाज के लिए डॉक्टरों की निगरानी में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर जिले के जिले अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक मां ने अपना 15 माह का सेहतमंद बच्चा हॉस्पिटल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि खातून ने 9 माह तक हमल की तकलीफ बर्दाश्त की, दर्द ज़हर से गुजरकर एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, अपनी पसंद का नाम रखा और उसकी परवरिश में खुशी महसूस की। लेकिन 1 साल के अंदर ही ना जाने कौन सी मजबूरी या मुसीबत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर चली जाए। खातून ने जाते जाते एक कागज पर बच्चे का नाम और तारीख पैदाइश दर्ज करके छोड़ा। गोया माँ साथ ना रह सकी तो कम अज कम इसका रखा हुआ नाम ही बच्चे के साथ रहे। बच्चा सेहतमंद है और अस्पताल के अमले ने उसे बच्चों के निगहदाश्त मरकज के हवाले कर दिया है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर वीरा रेड्डी ने इस बात की तस्दीक की है और बताया है कि बच्चे की मुकम्मल देखभाल की जा रही है। ये वाकया अस्पताल अमले समेत सबको जज्बाती कर दिया है और सब इस बात पर सोच में पड़ गए हैं कि आखिर उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने ये कदम उठाया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर वो आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमें आइंदा 5 सालों में क्या करना है, इस पर पहले ही मशवरा किया गया है। अच्छी हुक्मरानी के साथ हमने पहला कदम बढ़ाया है। रियासत की असर तामीर हमारा मकसद है। अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम के दरमियान रहकर उनकी मुश्किलात का हल निकालना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इंतखाबात में वादे के मुताबिक सबको इंसाफ दिया है। फलाही रियासत की मिसाल हमारी पार्टी है। हमने इख्तिसादी असलाहत को इख्तियार करते हुए हुकूमत चलाई है। अवाम के दरमियान जाकर हमारे कामों को बताना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम कभी ब्लैकमेल सियासत नहीं करते। मरकजी हुकूमत हमारी काफ़ी मदद कर रही है। अगरचे तमाम मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन हम उनके हल के लिए कोशां हैं। खिदमत, सनत और ज़राअत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। हमने वादे के मुताबिक पेंशन में इजाफा किया है। फसलों को मुनासिब कीमत देकर किसानों को सहारा दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नौजवान को अमेरिका की जानिब से एक अनोखा एजाज दिया गया है। विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकट चरण ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में निहायत अहम फिजिक्शन वेल्डिंग पर की गई तहकीक से बैनुल-अक़वामी सतह पर शिनाख्त हासिल की है, जिसे 25 ममालिक ने तस्लीम किया है। इस शोबे में वेंकट चरण की मेहनत और खिदमात से मुतासिर होकर अमेरिकी हुकूमत ने उन्हें एक गैर मामूली एजाज से नवाजा है। उनकी तहकीकी खिदमात के एतराफ़ में अमेरिका ने उन्हें EB-1 ग्रीन कार्ड अता किया है। अमेरिका ये खुसूसी पहचान सिर्फ उन गैर मुल्की माहिरीन को देता है जिन्होंने किसी भी मैदान में गैर मामूली महारत या कारनामा अंजाम दिया हो। एक तेलुगु शख्सियत को यह एजाज़ हासिल होना खुद में एक अहम संगमेल है।
फिलहाल वेंकटचरण एक मुमताज इलेक्ट्रिकल कंपनी में सीनियर डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। EB1 ग्रीन कार्ड अमेरिकी हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला एक मुस्तकिल रिहायशी दर्जा है जो सिर्फ नोबल इनाम याफ्तगान, ओलंपिक मेडल जीतने वालों, ऑस्कर अवार्ड याफ्तगान या आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों को दिया जाता है। इस खुसूसी पहचान के लिए दुनिया भर से सैकड़ों माहिरीन ने दरख्वास्तें दी थी, जिनमें विशाखापट्टनम के वेंकटचरण को उनकी तहकीकी अहमियत, बैनुल अक़वामी साख और मुमताज़ कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। विशाखा एक्सप्रेस ट्रेन में हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात डकैती की कोशिश की गई। यह वाक़या AP के जिले पलनाडु की करीब पेश आया। रेलवे पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद डकैत फरार हो गए। हालिया दिनों में बिहार और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले गिरोह कई रेलगाड़ियों में चोरी की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान ये माफिया 2 बार वारदात कर चुका है और ये तीसरी कोशिश थी जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.